अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 3 सितंबर 2021 बरोज़ जुम्मा एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से चंद हकाइक आपके सपुर्द करने वाला हूं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपकी खुसूसी तवज्जो का मुतकाज़ी हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ ये प्रोपेगंडा किया जाता है कि हुकूमत अगले महीने की मेहमान है, 2-3 महीनों की मेहमान है और अवाम जो है इमरान खान से तंग आ चुकी है। अवाम मौजूदा हुकूमत से आजिज़ आ चुकी है और अवाम की अब ये ख्वाहिश है कि मौजूदा हुक्मरान बोरिया बिस्तर लपेट कर अपने घरों को चलते बने। ये नैरेटिव मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से और उनके वफादार और हिमायतियों की जानिब से तसलसल के साथ बिल्टअप करने की कोशिश की जाती है और ये सब कुछ फ्रीक्वेंटली रोज़ाना की बुनियाद पे हमें नज़र आता है। नाजरीन, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फैसला हो जाएगा आज से तकरीबन 9 से 10 दिनों के बाद कि अवाम किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। अपोजिशन के दावे भी खुलकर मैदान में सामने आ जाएंगे और अवाम हुकूमत से किस कदर तंग है ये भी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा विद इन 9 to 10 डेज। नाजरीन, 12 सितंबर 2021 आज से ठीक 9 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला लोकल गवर्नमेंट कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शंस हो रहे हैं। अब उस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात आज की इस वीडियो में मेरे सामने मौजूद हैं, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान के 4 सूबों के 25 शहरों में 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन होने हैं और उसके लिए 219 वार्ड्स बनाए गए हैं। 219 हलकों में अवाम अपना हक के राह दई इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, ये याद रखें कि लोकल गवर्नमेंट कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस जो हैं वो जुमाती बुनियादों पे होंगे, यानी आज़ाद उम्मीदवार नहीं होंगे। कैंडिडेट पार्टी टिकट लेकर उसमें इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, तो इससे पार्टी की मकबूलियत का भी वाज़े तौर पे अंदाज़ा हो जाएगा। अब नाजरीन, जो 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और 219 वार्ड्स या हलके जो बनाए गए हैं, इसमें पंजाब के 12 शहर हैं। पंजाब के 12 शहरों में 119 वार्ड्स हैं। सिंध के 3 शहर हैं, 54 वार्ड्स बनाए गए हैं। केपी के 7 शहर हैं, 37 वार्ड्स बनाए गए हैं। बलूचिस्तान के 3 शहर हैं, 9 वार्ड्स या हलके बनाए गए हैं। गोया, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सक्कर, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, जहलम, सरगोदा, इन तमाम जो है शहरों में 25 शहरों में लोकल गवर्नमेंट कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं और पार्टी बुनियादों पे हो रहे हैं। अब नाज़रीन, ये बात याद रख लें कि 2019 से ये इलेक्शंस इल्तिवा का शिकार रहे हैं। तसलसल के साथ कभी एक बहाना तराश लिया जाता, कभी दूसरा, और खैर कोरोना की वजह से भी ये डिले होता रहा। लेकिन जब नई हल्का बंदियाँ हुई तो उसके बाद जो है वार्ड्स की जो तादाद है वो बढ़ा दी गई। इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे 2015 में, तो उस वक्त जो वार्ड्स थे, हल्के थे, उसकी तादाद टोटल 200 थी। लेकिन नई हल्का बंदियों के बाद ये जो तादाद है वो 219 हो गई है। अब नाजरीन, 2015 के इलेक्शन का जो फिगर मेरे पास मौजूद है, उस वक्त मरकज़ में नून लीग की हुकूमत थी, तो 200 हल्के थे टोटल। 67 नून लीग ने नशिस्तें जीती थी, 43 जो थी वो पीटीआई के हिस्से में आई थी। 67 और 43 ये तकरीबन समझ लें 10-10, 20 और 4 24 नशिस्तों का फ़र्क था। और उस वक्त के जो इलेक्शन थे 2015 के, उसमें 1151 उम्मीदवार मौजूद थे। 1225 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। 130 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया था। 18 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया था। 541 सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, जबकि 610 आज़ाद उम्मीदवार थे। 2015 के इलेक्शन में भी, 2015 के लोकल गवर्नमेंट कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी पीटीआई के उम्मीदवार सबसे ज़्यादा 137 थे, जबकि नून लीग के 128 उम्मीदवार थे। बहरहाल नून लीग ने 24 नशिस्तें उस वक्त ज़्यादा जीत ली थी। अब नाजरीन, सूरत हाल ये है, और इसमें यह भी याद रखें कि 2015 में
लोकल गवर्नमेंट कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में नून लीग ने 12,400 रेंजर्स और फौजी एहलकार तैनात किए थे। 12,400 रेंजर्स और फौजी एहलकार, ये पॉइंट आपने याद रखना है, इस पे हम आगे चल के बात करने वाले हैं। अब नाजरीन, जो सर्वेज आ रहे हैं, जो पोल्स आ रहे हैं, जो तज्जियाकारों की राय हैं, जो मुख्तलिफ लोगों ने सवाल और जवाब के नशिस्त किए हैं कि इस बार 219 में से तहरीक इंसाफ 100 का फिगर बाहर सूरत इंशाअल्लाह ताला क्रॉस करेगी और PMLN को 45 से 50 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। और पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि 7 से 10 नशिस्तें वो जीत सकते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 12 सितंबर को ये इलेक्शन होंगे, 17 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के बकौल इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए जाएंगे 17 सितंबर को। तो उस वक्त क्लियर हो जाएगा, अगर 100 नशिस्तें जीतती है, जो कि तमाम माहिरीन पोल्स और सर्वेज की राय है, तो उसके बाद फिर इनके पास क्या जवाब रह जाएगा कि हुकूमत से आवाम तंग आ चुकी है। ये इमरान खान साहब का बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 3 सालों में 2018 के इलेक्शन के बाद ये कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस में डबल मार्जिन से जीत के ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए 3 सालों का सबसे हैरान कुन नताइज भी होंगे और सरप्राइज़ भी होगा। और उसके बाद उनके पास कोई और चूरन होगा बेचने के लिए, धांधली का चूरन होगा। अब नाजरीन, एक और बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। तफसीलात तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शार्ट कट करते हैं, इसको कंसाइज करते हैं कि PMLN के रहनुमाओं ने, साद रफ़ीक ने, अयाज सादिक लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट की, धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। और PTI ने यह कहा है कि चूंकि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हसास हैं, इसलिए फौज तैनात कर दी जाए। 2015 में यही नून लीग खुद 12,400 फौजी एहलकार तैनात कर चुके थे, लेकिन अब ये एतराज़ कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। खुद आप करते हैं, हर वो काम आप हुकूमत में रह के करते हैं, लेकिन जब PTI की हुकूमत हो तो उस वक्त ये हराम हो जाता है। तो जैसे कि मैंने वो फिगर्स भी बताई कि 12,400 रेंजर्स और फौज के एहलकार तैनात किए गए थे। इसके अलावा नाजरीन, अली अब्बास हैं जो कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शंस में अपनी मुहिम चला रहे हैं। उसमें उन्होंने बाकायदा वीडियो सामने आ गई हैं कि जो क्लाथ्स होते हैं उसके रोल्स तकसीम किए हैं, पूरे का पूरा क्लाथ के रोल्स अपने हलकों में तकसीम किए हैं और कहा है कि इसके बदले में मुझे आपसे वोट चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी ले लिया है और उसको नोटिस जारी भी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा, और 2 और एहलकारों को भी जारी किया गया है। यानी खुद क्लाथ रोल्स आप तकसीम कर रहे हैं, धांधली के लिए पैसा तकसीम कर रहे हैं। इससे पहले जो रिवाज था वो चिकन बिरयानी और कीमे वाले नानों का था, लेकिन आप रोते भी फिर खुद हैं कि धांधली हो रही है, फौज को तैनात किया जा रहा है। PTI ने क्यों ये मुतालबा किया है? भाई, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उन्होंने फैसला करना है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस दफ़ा भी पोलिंग स्टेशंस काफ़ी बनाए गए हैं, 5080 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं और 1559 कैंडिडेट्स हैं, जबकि 2015 के इलेक्शन में तो 1151 कैंडिडेट्स थे। और पोलिंग बूथ्स भी, पोलिंग स्टेशंस भी इस वक्त ज़्यादा हैं, वार्ड्स भी इस वक्त ज़्यादा हैं। और उस वक्त भी हसास पोलिंग स्टेशंस की जो तादाद 130 थी, इस बार ये उससे डबल फिगर्स में है। तो डेफिनेटली अमन व अमान की जिम्मेदारी फ़ौज की जिम्मेदारी होती है, रेंजर्स की जिम्मेदारी होती है। तो ये जो धांधली का रोना है, ये एक ग्राउंड प्रिपेयर करना है अपनी खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कि आगे जाके हमें शिकस्त होनी है, डबल मार्जिन के साथ होनी है। तो इसलिए पहले से ही धांधली का राग एलापना शुरू कर दिया जाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ तफसीलात रह गई जो कि किसी और वीडियो का इंशाअल्लाह ताला हिस्सा बनाएंगे। लेट अस सी व्हाट हैपेंस ऑन 12th of September। 17 को इसका रिजल्ट इंशाअल्लाह अनाउंस्ड हो जाएगा। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतने ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।